जंतर मंतर में छात्रों की प्रोटेस्ट के समय हुए लाठीचार्ज को विपक्ष ने मुद्दा बना लिया है। इसको लेकर राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। मैं आपको इस वीडियो में प्रदर्शन के समय हथियारों के इस्तेमाल की एसओपी यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के बारे में बताऊंगी। बल प्रयोग का फैसला कौन करता है, यह आप समझिए। बल प्रयोग के लिए एक निर्धारित चेन ऑफ अथॉरिटी होती है। अगर किसी अवैध जमावड़े को हटाना आवश्यक हो तो सामान्यतः कार्यपालक मजिस्ट्रेट ही पुलिस को कार्रवाई का निर्देश देते हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की अगर हम बात करें तो अगर मौके पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट मौजूद ना हो और जानमाल को तत्काल खतरा हो या गंभीर कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो जाए तो मौके पर मौजूद सबसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी बल प्रयोग का आदेश दे सकता है। बाद में उसे यह स्पष्ट करना होता है कि मजिस्ट्रेट की प्रतीक्षा करना क्यों संभव नहीं था। अब आप ये देखिए कि ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की भीड़ नियंत्रण गाइडलाइन क्या है। इसमें लाठीचार्ज, आंसू गैस, वाटर कैनन या गोली चलाने से पहले भीड़ को स्पष्ट चेतावनी देना अनिवार्य है। अगर चेतावनी के बाद भी भीड़ नहीं हटती तो बिना हिचक कार्रवाई की जानी चाहिए। बल प्रयोग का क्रम सामान्यतः वाटर कैनन, लाठीचार्ज, आंसू गैस, प्लास्टिक पैलेट, अंत में जीवित गोलियां यानी कि लाइव बुलेट्स। लाठीचार्ज के क्या नियम हैं ये आप समझिए। पुलिस बल की संख्या भीड़ के अनुपात में होनी चाहिए। बहुत कम पुलिस बल के साथ लाठीचार्ज नहीं किया जाना चाहिए। भीड़ को तितर बितर करने के साथ दोबारा इकट्ठा होने से भी रोकना चाहिए। लाठी का वार सिर पर नहीं किया जाना चाहिए। आंसू गैस और प्लास्टिक पैलेट, हिंसक भीड़ या पथराव की स्थिति में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। आंसू गैस छोड़ते समय हवा की दिशा और गति का ध्यान रखना जरूरी है। प्लास्टिक पैलेट 40 गज से कम दूरी से दागना घातक हो सकता है। 1990 के दशक से वाटर कैनन का व्यापक उपयोग हो रहा है। इनमें पानी को पेट्रोलियम जेली के साथ मिलाकर करीब 200 पीएसआई के उच्च दबाव से छोड़ा जाता है। इसका उद्देश्य भीड़ का संतुलन बिगाड़कर उसे तितर बितर करना होता है। गोली चलाना अंतिम विकल्प। इसमें आपको बताएं कि जीवित गोलियों का प्रयोग केवल अंतिम उपाय माना जाता है। इसके लिए मजिस्ट्रेट की अनुमति आवश्यक होती है। हालांकि आपात स्थिति यानी कि इमरजेंसी सिचुएशन में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी निर्णय ले सकता है। गोली चलाने से पहले भीड़ को अंतिम चेतावनी देना अनिवार्य है। चेतावनी के बाद भीड़ ना हटे तो फायरिंग का आदेश दिया जाता है और कितनी गोलियां चलेंगी ये भी तय किया जाता है। निशाना भीड़ के निचले हिस्से पैरों पर लगाया जाना चाहिए। हवा में या सिर के ऊपर गोली चलाने से बचना चाहिए क्योंकि गोली आगे जाकर किसी निर्दोष व्यक्ति को भी लग सकती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें जल्दी से कमेंट करें। और देश दुनिया की हर बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए न्यूज़ 18 ऐप डाउनलोड कीजिए और हर पल सबसे आगे रहिए।